Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा हमने थर्ड ए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। हमने इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सोलेनॉइड आर्टिकल को कवर कर लिया है। आज हम टोरॉइड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज टोरॉइड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग टर्न ऑफ मेटेलिक वायर आर क्लोजली बाउंड। सबसे पहले बेटा देखो ये टोरॉइड का सिंबल है ये वाला, ठीक है। जो टोरॉइड है जैसे हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ मेटल वायर की टर्न बाउंड होती हैं, ठीक है। हम इसको दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक मेटल की वायर होती है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। जो टर्न होती हैं वो हेलिक्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अगर हम इस टोरॉइड के 2 पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर देंगे, जो हमारे पास एंडलेस सोलेनॉइड होएगा, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है। लेट अस कंसीडर टोरॉइड्स हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेट अस सपोज हमारे पास ये टोरॉइड है, इसमें पर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है। I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस टोरॉइड में I करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक लाइन्स मेनली रिमेन्स इन द कोर ऑफ द टोरॉइड। देखो जो टोरॉइड है ये इसकी कोर है। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो टोरॉइड की कोर में प्रेजेंट होंगी, आउटसाइड क्या होंगी, 0, ठीक है। हम इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस r। हम इस टोरॉइड के अंदर एक सर्कल ड्रा करते हैं। इस सर्कल का रेडियस लेट अस सपोज r है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास रिंग है, रिंग का रेडियस r है, ये रिंग का स्मॉल एलिमेंट d है, ठीक है। जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होएगी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए b और dl में एंगल क्या है, 0। हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, b क्लोज इंटीग्रेशन dl, ठीक है। b कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। क्लोज इंटीग्रेशन dl का मतलब है सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस r। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल रेडियस r। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, इसका मतलब कि टोटल सर्कमफ्रेंस होएगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या r क्या होएगा, 2 पाई r। इसलिए हम इस टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट एम्पेयर सर्कुलर लॉ से हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I क्या है, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। नेट करंट किसके इक्वल होएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I। देखो बेटा जो मतलब कि हमारा एक रिंग है, टोरॉइड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होएगी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया था। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है, 2 पाई r, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। तो टोरॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द टोरॉइड, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन द टोरॉइड। बेटा जो हमारा थर्ड ए चैप्टर है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लिया था, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लिया था, बायोट-सैवर्ट लॉ को डिस्कस कर लिया था, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड कूलम्ब लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये आर्टिकल आप स्टडी कर लेना, ठीक है, बहुत इजी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट वायर कैरिंग करंट, ये एप्लीकेशन होगी थी बायोट-सैवर्ट लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन क्या थी मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। थर्ड एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट।
बेटा इसमें 2 लॉ इंपॉर्टेंट है, बायो-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है एम्पियर सर्कुलर लॉ। जो इसकी एप्लीकेशन थी वो हमने सारी स्टडी कर ली है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनाइड को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हमने टोराइड को डिस्कस किया। अब हम इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो टोराइड के ऊपर। ए टोराइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 22 सेंटीमीटर अराउंड विच 4200 टर्न्स ऑफ ए वायर आर बाउंड। ठीक है, मतलब कि कितनी टर्न्स है टोराइड में? 4200। इफ द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कोर, आउटसाइड द टोराइड एंड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग बाय द टोराइड्स। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं इनसाइड कोर ऑफ द टोराइड्स। हियर इनर रेडियस क्या है? R1 20 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस R2 क्या है? 22 सेंटीमीटर। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में? 10 एम्पियर। सबसे पहले हम मीन रेडियस फाइंड करेंगे, R1 प्लस R2/2। R1 की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू 22 है, पुट कर देंगे। इसको सोल्व करके हमारा मीन रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 0.21 मीटर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ द टोराइड। टोटल लेंथ टोराइड की क्या आएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द टोराइड। सर्कमफ्रेंस ऑफ द टोराइड क्या होता है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.21 मीटर, पुट कर देंगे तो टोटल लेंथ क्या आ गई हमारे पास? 0.42 पाई एम। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है टोराइड में? 4200। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी? तो इसका क्या फार्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है? 4200। लेंथ कितनी है वो पुट कर देंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड कोर ऑफ द टोराइड। देखो B इज इक्वल टू म्यू नोट NI हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी हमने ड्राइव किया है इस लेक्चर में। म्यू नोट की हमारे पास वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोराइड। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। करंट की वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 0.04 टेस्ला। क्योंकि बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को हमने ऐसे सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आएगी टेस्ला। नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द टोराइड इज 0। मैंने आपको बताया था जब हमने टोराइड की डेरिवेशन को सोल्व किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड द टोराइड क्या होता है? 0। सिंस फील्ड इज ओनली कन्फाइंड इनसाइड कोर ऑफ द टोराइड ऑन विच वाइंडिंग हैज बीन मेड। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोराइड इज आल्सो 0। नेक्स्ट हम बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 2 वायर A and B have the same length equal to 44 सेंटीमीटर एंड कैरिंग ए करंट 10 एम्पियर ईच। हमारे पास 2 वायर हैं A and B, दोनों की जो लेंथ है सेम है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इस दोनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। वायर A इज बेंट इनटू ए सर्कल, वायर B इज बेंट इनटू ए स्क्वायर। जो वायर A थी उसको हमने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो वायर B है उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द 2 वायर, विच वायर प्रोड्यूस ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो हमारे पास 2 वायर है A एंड B। पहले हमने इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? सर्कल की फॉर्म में। करंट इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। लेंथ ऑफ द वायर क्या है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ 44 सेंटीमीटर है। इस 44 सेंटीमीटर वाली लेंथ को हमने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर इसको सोल्व करके, बट हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज गिवन बाई। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट पॉन 4 पाई 2 पाई आई पॉन आर। क्योंकि हमने रिंग के लिए ड्राइव किया था ना ये वाला फॉर्मूला, रिंग के लिए अलग होता है, स्टेट कंडक्टर के लिए अलग होता है। रिंग के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट पॉन 4 पाई 2 पाई आई पॉन आर।
म्यू नॉट पॉइंट 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, करंट की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 9 × 10⁻⁵ टेस्ला, क्योंकि ऐसे सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। बेटा ऐसे सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं, एक तो टेस्ला, एक वेबर/मीटर स्क्वायर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीजे सिस्टम में क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट? गॉस। नेक्स्ट हमने वायर को मतलब कि स्ट्रेट लाइन में है, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो जो मतलब कि 44 सेंटीमीटर लेंथ है वायर की, अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में मेंटेन कर देंगे तो 4L किसके इक्वल आएगा? 44। मतलब कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल आएगी? 11 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.11 मीटर। बेटा जो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉइंट 4 पाई I पॉइंट A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये मतलब कि कंडक्टर का सेंटर है, ये कंडक्टर के 2 एंड पॉइंट हैं। φ1 और φ2 का क्या मतलब होता है? जो कंडक्टर के 2 एंड होते हैं सेंटर के साथ कितना एंगल बनाते हैं? φ1 एंड φ2। ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें सारे एंगल कितने होते हैं? 90 के, इसलिए मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होएगा? 45 का, क्योंकि ये टोटल एंगल 360 का है। ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का। ठीक है, हमने इसको मिड से ज्वाइन किया इस लाइन को, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 का होएगा। करंट सर्किट में 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो देखो बेटा जो इसकी लेंथ है जो वो L है, तो स्मॉल मतलब कि मिड पार्ट से एंड पॉइंट तक लेंथ क्या होगी? L/2। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ गई 11.200 मीटर। ठीक है, A का मतलब देखो सेंटर से O पॉइंट के डिस्टेंस को हम A बोल रहे हैं, ये मतलब कि लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है एक स्क्वायर की फॉर्म में है। एंगल किसके इक्वल है? 45 एंड 45। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट पॉइंट 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁷। करंट कितना है? 10 एम्पियर। ए की वैल्यू पुट कर दी 11.200। साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी 1.√2। साइन 45 की वैल्यू 1.√2। इसको सोल्व करके हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया 10.3 × 10⁻⁵ टेस्ला। बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। थर्ड यूनिट मैंने आपको पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने साथ के साथ जैसे मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं साथ के साथ न्यूमेरिकल खुद भी ट्राई करके देखने हैं। ठीक है, जैसे देखो न्यूमेरिकल कितने सिंपल है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है बस। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सर्कुलर रिंग के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसमें सिर्फ हमने वैल्यू ही पुट करनी है। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल ट्राई करके देखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कंसल्ट करनी है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। हमारा थर्ड A चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थर्ड यूनिट के 4 चैप्टर हैं, हमने फर्स्ट पार्ट थर्ड यूनिट का कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।